उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब गांव के अंदर गली गलियों में पंचायत चुनाव की खुमारी देखी जा सकती है। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही चुनाव की गर्मियां भी अब सरगर्मियां तेज होती चली हैं और इसीलिए खबर एक्सपर्ट आज पहुंचा है आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गाँव बरहन में, जहाँ बरहन की ग्राम पंचायत का क्या माहौल है जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच यहाँ की जनता है और जनता से जानेंगे उनके बीच कौन कौन प्रत्याशी उनके पास पहुँच रहा है और किस पर वो विश्वास जता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पंचायत पावर। हमारे साथ गांव की जनता है और जनता के बीच हम पहुंचेंगे और जानेंगे कि यहाँ किसने विकास कराया, किस प्रधान पर उनको विश्वास रहा और अब उनके पास कौन कौन से प्रत्याशी उनके पास पहुंच रहे हैं और उनको विश्वास किस प्रत्याशी पर है जिस पर वो वोट करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? जी अपना नाम बता दीजिए आप। एसपी सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो फिलहाल पंचायत चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? पंचायत माहौल पहले से अच्छा नहीं है। अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं में चुनावी माहौल जैसे रहा है वैसा अब भी है, लेकिन जितने भी प्रत्याशियों ने अब तक यहाँ जीतने के बाद जो अपनी स्थिति बताई और उसके बाद जो माहौल नहीं बनाया वैसा इस साल हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक समाज का उत्थान न होकर के हर समाज का उत्थान होना चाहिए। इसलिए युवा वर्ग इस साल अलग मूड में है, अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर चलना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी शिक्षा, हमारी सड़क, हमारी जल योजनाएं और जितने भी सुविधाएं हमें मिलने की। आपको क्या लगता है कौन से वादे किए गए इस बरहन ग्राम पंचायत पर और उनकर जो पिछले प्रधान है, जो ग्राम प्रधान है, वो खरा नहीं उतरे? कौन से ऐसे वादे थे? वही तो बता रहा हूँ। अब तक जितने प्रधान प्रत्याशी पंचवर्षीय योजनाओं में आए हैं अपने मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों के बारे में उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया है। इस वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं में हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का इरादा है और हम चाहते हैं कि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाए, हमारे हर घर तक पानी की व्यवस्था की जाए, जल की व्यवस्था की जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। फिलहाल आज पंचायत चुनाव नज़दीक है, कुछ ही समय बचा है, आपको वोट करना है, तो यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? क्या जातिवाद भी सामने आएगा? जातिवाद को लेकर लोग वोट करेंगे क्या? क्योंकि फिलहाल जहाँ तक मेरी जानकारी में यहाँ का जो सीट है आरक्षण की जो है वो व्यवस्था इस बार ओबीसी में है और ओबीसी के उम्मीदवार दावेदार भी आपके साथ पहुँच रहे होंगे। अब तक जातिगत आंकड़े जैसे भी रहे हों, अब तक जो प्रधान प्रत्याशी जीता है उसने अपने समाज के लिए ही कुछ किया है, अन्य समाज के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन हम नहीं चाहते कि एक ही जाति का उत्थान हो। हम चाहते हैं कि हर वर्ग का उत्थान हो और हर जाति खुशहाल रहे। माफ़ कीजिए, यहाँ की सीट जनरल में जानकारी में आया कि अभी मैं कन्फ्यूज था, यहाँ की सीट जनरल है और तमाम प्रत्याशी आपके यहाँ पहुँचे हैं। और अब तक कितने ऐसे प्रत्याशी होंगे, ऐसे दावेदार होंगे जो आपके यहाँ पहुँचे होंगे वोट करने के लिए, कह रहे होंगे कि हमें वोट दीजिए? अभी तक 23 प्रत्याशी हमारे मैदान में उतर चुके हैं जो अपना अपना दावा लेकर के चल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हम इस बार सोच समझ के वोट करेंगे जिससे समाज का भला हो। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि यहाँ का जो पंचायत चुनाव इस बार होने वाला है, आप किस मुद्दे को लेकर वोट देने वाले हैं इस बार? पहली बात तो यहाँ कोई जो पहले प्रधान रह चुके हैं उन्होंने कोई यहाँ पे कोई काम नहीं कराया, सबसे मुख्य चीज़ है। तो सब यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। इस बार भी वो चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं, वो जो पिछली बार प्रधान रहे हैं? हाँ, वो दोबारा आ रहे हैं मैदान में। आपके पास आए होंगे, वो तो आपने कहा नहीं? अभी तक तो नहीं आए, आएंगे तो उनको जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा क्या काम ऐसे आपको लगते हैं कि इस बरहन की ग्राम पंचायत में नहीं हुए? नालियों, अब बरहन की नालियों को, सड़कों को, सारी चीज़ों को दे सकते हो कि पोजीशन क्या है। मार्केट में आप घूमे में होंगे, देखी होगी नाली की पोजीशन कैसी है। नाली की सफाई वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पानी की व्यवस्था पहुँच रही है, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है टंकियों में। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। पानी की व्यवस्था तो सर बहुत ज़्यादा खराब है, पानी 4 दिन से नहीं आ रहा है पीने के लिए। पिछले जो प्रोग्राम प्रधान रहे उन्होंने क्या व्यवस्था की पानी की? उसने तो कुछ नहीं किया है, क्या करेगा? इसलिए ये तो बोल देता है कि वोट ही नहीं दिया तुमने, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, वोट की मना करते हैं, वोट नहीं दिया तो विकास नहीं कराएगा, वो क्या करेगा? इस बार फिर दोबारा चुनाव में लड़ रहे हैं, शायद मैंने सुना इस बार फिर चुनाव में आ रहे हैं वो, इस बार आपके फिर पहुंचेंगे, तो क्या आप लोग कहेंगे नहीं उनसे आपके द्वारा काम नहीं कराया? कुछ नहीं कहेंगे, हम तो अपने को देंगे।
हाँ। तो आप किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे इस बार के क्या मुद्दा रहेगा आपका, किसको वोट ना देंगे, चाहे खराब हो जाए चाहे बेकार हो जाए, अपनी बिरादरी को ही लेके चलेंगे। जातिवाद को लेकर वोट कर रहे हैं? और क्या, ऐसा क्यों है कि विकास भी होना जरूरी है? बघेल प्रधान हो जाएगा तो बघेल की पेंसिल बनती है, कुशवाहा की क्यों नहीं बनती है, या जाटव की क्यों नहीं बनती है? जातिवाद चल रहा है यहाँ पे। जैसे पिछली बार जिस जाति से प्रधान थे उन्होंने उन्हीं का विकास करा। मेरी बिरादरी का प्रधान होगा तो मेरी बिरादरी की बंधेगी पेंसिल। ग्राम प्रधान और यहाँ के जो प्रतिनिधि अब तक चुने गए, उनका आरोप उन पर यह है कि जातिवाद को लेकर बात की गई और जातिवाद हावी रहा। जैसे कुछ लोग और से वाले थे, युवा हमारे साथ हैं। आप बताइए कि यहाँ के बरहन की ग्राम पंचायत में अब चुनाव होने वाला है, पिछले 5 सालों में क्या क्या काम कराया गया बरहन को लेकर? क्या काम कराया? कुछ नहीं कराया है। देखो गली देख क्या हमारी वाली गिर पर होगा, पैरा नहीं चलने वाला। एक बार देख रहा है क्या समस्या ये है कि कम से कम 20 साल हो गई, 20 साल से 4 प्रत्याशी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो खरंजा है उसका अभी तक कोई समर्थन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं उसका पहले समर्थन हो जाए और सारा काम हो जाए। चुनाव आ गया है, ग्राम प्रधान के प्रत्याशी और दावेदार हैं, फिर दोबारा आपके यहाँ मैदान में आ रहे होंगे, क्या कहना कहेंगे उनसे? दिनेश कुशवाहा जिंदाबाद। दिनेश कुशवाहा जिंदाबाद। कुशवाहा के लिए इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए आपके यहाँ की समस्या क्या है? अरे समस्या का बिजली विभाग और पानी विभाग सबंत समझ लो सबसे बेकार है वो है ये कागज। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है और 5 साल तक आपके यहाँ प्रधान रहे, उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने सिवाय बर्बादी के अलावा कछु ना करो, नहीं तो हमें मालूम है। आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे ऐसा लग रहा है। आज तक कोई उतरो ही ना, हकीकत तो बाजी है सिवाय जैसी पाल के अलावा, और कुशवाहा कोई भयो ना है, सही ना रख पावत, सीधी सी तो बात ये है। इस बार कुशवाहा प्रत्याशी मैदान में आ जाते हैं। इस बार कुशवाहा प्रत्याशी कितने मैदान में है यहाँ पर? कुशवाहा मेरे यहाँ 2-3 है अभी तो मेरी नज़र में। तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? इस बार का वोट जो होगा विकास के लिए होना चाहिए, हमेशा विकास के लिए करेंगे। जो विकास करना सही शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और सभ्य हो, उसके साथ वोट जाएगा सीधी। बिल्कुल सभ्य, शिक्षित और जनता की बात को अधिकारियों तक पहुंचाने वाला और जनता की बात को सुनने वाला ऐसा प्रत्याशी यहाँ की जनता चाहती है। और यही कोशिश लगातार यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों की जा रही है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें और अपने जो वादे वो कर रहे हैं उनका विश्वास जनता के भी दिला पाएँ, उस विश्वास को वो वोटों में बदल पाएँ। हमारे साथ इस समय एक दावेदार हैं यहाँ से, दिनेश कुशवाहा, जो हमें जब मिले थे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो कुशवाहा हैं उनके समर्थक भी यहाँ हैं। एक मिनट चाहिए, दिनेश कुशवाहा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे इनके क्या दावे हैं कि जिनको लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए दिनेश जी। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ का चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का चुनाव रहने वाला है इस बार यहाँ का, क्योंकि जनरल सीट है, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। दरअसल है क्या, हमारे यहाँ का चुनाव एक तो बड़ी पंचायत है वो, और बड़ी पंचायत होने के साथ में क्या है कि यहाँ के जितने ही प्रधान होते हैं तो वो किसी जाति और वर्ग को विशेष लेके चलते हैं। जैसे कि प्रधान कोई बरहन का हो गया या किसी विशेष समुदाय से हो गया तो वो अपने समुदाय को लेके चलने का प्रयास करता है। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरी पंचायत का विकास हो। हमारी पंचायत के अंदर जो मुख्य समस्या है वो सड़क की है, गली हैं, खरंजे हैं। मीन्स उन लोगों ने पूर्व में क्या किया कि जितने भी लोग उनके अपने थे उनके गली खरंजे बना लिए, बाकी लोगों को छोड़ दिया। प्रधान का पद एक ऐसा पद होता है, लगातार कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लगातार प्रधान बनाए जा रहे हैं और समस्याएं छोटी सी वही होती हैं, सड़क, नाली और पानी और खरंजा। इसको एक प्रधान पूरा नहीं कर पाता है। आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जब आपको अगर जनता मौका देती है तो आप किस तरह से कार्य करेंगे? आपका कार्य करने का अलग तरीका अन्य प्रधानों से कैसे रहेगा? असल में क्या है कि हमारे यहाँ हर जगह पे नल की, पानी की और बिजली की, सड़क की, खरंजे की समस्या है। लेकिन इस समस्या से भी एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, वो है क्योंकि बरहन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कस्बा है और कस्बे को होने के साथ में क्या कि यहाँ पे पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। लोगों को रहता है कि यहाँ पानी नहीं है, पानी की समस्या है, लेकिन पानी की निकासी की समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि जगह जगह गली खरंजे रोज़ ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी जो मुख्य है वो ये है कि मुख्यतः हम लोग चाहेंगे कि एक तो पानी यहाँ पे लोगों को प्रॉपर मिले और मिलने के साथ में पानी की निकासी की समस्या का भी समाधान किया जाए। चुनाव प्रचार आपने भी शुरू कर दिया होगा, जनता के बीच पहुँच रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स कैसा मानते हैं अपने लिए? नहीं, देखिए जनता का रिस्पांस जो भी रहेगा, जो लोगों का विचार होगा वो लोग करेंगे। मेरा तो विचार ये है कि मैं अपने विचारों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ और जैसा लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे विचार ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, तो लोग मुझसे सहमत होंगे। बाकी का तो जनता के ऊपर है, वो चाहेंगे वैसा होगा। क्योंकि अपने विचारों को लेकर दिनेश कुशवाहा प्रत्याशी, ये जो जनता है उनके बीच पहुंच रहे हैं। उत्साह भी देखा जा रहा है यहाँ के दिनेश कुशवाहा जी के जो समर्थक हैं उनके अंदर उत्साह भी है और कोशिश यही है कि इस उत्साह को वोटों में तब्दील किया जाए और ग्राम पंचायत बरहन
तो एक ऐसा ग्राम प्रधान मिल सके जो जनता की बात को सुने और जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुने और उनकी बात को आगे तक रखने वाला शिक्षित प्रत्याशी की मांग और दरकार यहाँ बरहन की जनता को है। कुछ लोग और मेरे साथ हैं, कुछ वृद्ध व्यक्ति भी यहाँ मेरे साथ हैं, उनके अनुभव जानेंगे इस बरहन ग्राम पंचायत में उनके अनुभव क्या रहे हैं अब तक के ग्राम प्रधान द्वारा। दादा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ ग्राम पंचायत में, बरहन की ग्राम पंचायत में कई ग्राम प्रधान पहले हुए, उनके द्वारा क्या क्या काम कराए गए? अभी भी समस्या मैं देख रहा हूँ, कई लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या नाली, पानी और खड़ंजे की है। अब तक ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा ग्राम प्रधानों ने क्यों नहीं करा पाया? वो अपना ही पेट ना भर पावा सके। हाँ, न्यों नहीं करा पाते हैं। अपनी बिल्डिंग बना लेंगे, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, कि पानी निकल रहा हो, बागों का इंतजाम करेंगे, वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है कि जैसे अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, दिनेश जी भी यहाँ हैं और भी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव प्रचार के समय पर ये लोग दिखते हैं और जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है और एक कोई ग्राम प्रधान चुन लिया जाता है, वो ग्राम प्रधान फिर जनता के बीच नहीं पहुंचता है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो ये है कि सब लोग आते हैं, सब प्रधान आते हैं, अच्छा, है ना, सब काम नहीं कराते हैं। काम नहीं कराते हैं। ऐसा क्यों होता है, काम क्यों नहीं कराते? न्यों ना करावत बे, अपनी कोटा पूरा ना है पाते उनको। अपना मतलब जो खर्च करते हैं उसको पूरा करते हैं? भाई पूरा करते हैं, अपना कोटा पूरा हो बातें। ये खर्च तो प्रत्याशी का जनता करवाती है, जनता अगर खर्च न करवाए, अगर जनता नहीं चाहे कि साहब खर्च प्रत्याशी खर्च न करे, क्यों ये जो पैसा है लग नहीं पा रही है। जनता अगर मोहर लगवाने के लिए जा रही है, अगर उसको जरूरत है मोहर लगवाने की, तो प्रधान तो बातों में उलझा के वो कह देता है आज नहीं तो कल हो जाएगा काम। मोहर के लिए भी कल चाहिए। चलिए ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लगता है एक मोहर लगा, उसी चीज़ के लिए चुना गया है ग्राम प्रधान का। छोटा सा काम यही होता है कि नाली, पानी, खंजा दिखवाएगा और अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी तो वो उस पर वेरिफिकेशन कर देगा, हाँ साहब ये व्यक्ति यहाँ का निवासी है। इतना भी नहीं ग्राम प्रधान कर पाता, ऐसा क्यों होता है? ये तो प्रधान जाने। हाँ, अब क्या ऐसा हुआ है? हाँ, अब क्या ऐसा हुआ है? हाँ, देखो 5 साल प्रधानी को हो गई। हमारी एक पेट की एक हालत देखो, जहाँ सब्जी बिकती है, जो खाने की चीज़ है, उसमें आज तक प्रधान दिमाग नहीं दे पाया। लोग अगर बारिश आती है तो बारिश में ही बैठते हैं, धूप पड़ रही है तो धूप में बैठते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं उठाता। ये प्रधान ही ज़्यादा बदमाश है। ऑब्जेक्शन तो जनता को करना चाहिए, जनता ने ऑब्जेक्शन किया। ये तो क्या करेगी, गांड पलट गा के पुलिस वाले को भेज देंगे तो चली आएगी। दबाव बना दिया जनता, हाँ, बना दिया जाता है, जनता को दबाव बना दिया जाए। जनता की समस्याएं तो बहुत हैं और जनता जाति भी इसकी शिकायत भी करती है, लेकिन उन पर दबाव बना दिया जाता है और साथ ही जातिवाद भी यहाँ इस ग्राम पंचायत में हावी है अब तक की रिपोर्ट में। जी 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 बिल्कुल बताइए। देखो 20 बार, कम से कम 20 साल से या 30-25 साल से प्रधानी चल रही है। हर जगह के प्रधान हो चुके, हर जगह के आपने देखा होगा शमशान के हर जगह व्यवस्था है। आज मेरे शमशान में जाके देखोगे तो वहाँ आज भी जलाने के लिए ठीक से जगह नहीं। अच्छा, शमशान घाट की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ? सही नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बहुत पोजिशन खराब है। शमशान घाट की जो आते हैं वोट रहेगा, जीत जाते हैं, उसके बाद में वादा कर देते हैं, उसके बाद में जीत करने के बाद में पैसा रख लिया, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं करता है। वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं और कोई टीन का वैसे भी और कोई खत्म हो जाता है, उनको ले जाने के लिए। जिंदा आदमी की व्यवस्था तो तब करेंगे जब ये यहाँ जनता की समस्या तो तब पूरा करेंगे जब जो लोग मृत हो जाते हैं उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी नहीं की गई है। सबसे एक बुजुर्ग व्यक्ति और मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि सबसे बड़े मुहाने पर पहुँचने वाले हैं, उनको अधिक जानकारी इस बात की होनी चाहिए और वो इस बात में तजुर्बा ज़्यादा रखते होंगे कि आखिर क्या समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, आपके यहाँ आप बरहन में दुकान करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है ग्राम प्रधान यहाँ की समस्या ग्राम प्रधानों ने सॉल्व क्यों नहीं करा पाई? क्या क्या समस्या यहाँ पे है लगती है? अरे यार मैंने पेट तो पहले से खाली है। अच्छा, तो भी पेट तो अपना पहले भरेंगे। तो ग्राम प्रधान अपना पेट भरने के लिए बनता है और का ही होता, सब माल मारे हुए घूमे सब। अच्छा, हाँ, ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे शमशान घाट की व्यवस्था भी नहीं है। कचू ना आता है वास्तव में। हाँ, ग्राम प्रधान यहाँ आते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता है क्या? अरे ग्राम प्रधान तो नहीं गए, कचू ना करता भाई, तो अपनी कोठी बगला बनावत है। हाँ, यहाँ ग्राम प्रधान ने कोठी बंगले बना लिए हैं? मैं नहीं कह सकता इस बात को। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ के प्रधान द्वारा कितना काम कराया गया होगा? देखिए, विकास संबंधी कार्य से लेकर सभी कार्य के लिए जानकारी की विशेष आवश्यकता है और जब धनराशि सरकार से जितनी मिलेगी, प्रधान सही या कोई भी सही उतना ही लगाएंगे, जितना जो मिलेगा उतना ही लगा सकते, ओवर तो नहीं लगाएंगे। अब जिस व्यक्ति को जानकारी है, जिज्ञासु प्रधान है या जैसे जानकारी है, तो वो अपना अलग से भी लेके आ सकता है और भी तरीके हैं लाने के। तो ये प्रधानों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उन्होंने कोठी बना ली, मैं नहीं इस पर कुछ कह सकता हूँ। नहीं, कोठी की बात हम नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस बार का जो पंचायत चुनाव अब होने वाला है, अब तक जो हुआ चलिए जनता ने चुना और सबको मानना पड़ा, लेकिन इस बार जो चुनाव है
वो किन मुद्दों को लेकर है, जनता चाहती है ना इस बार शिक्षित और कोई व्यक्ति ऐसा आए जो अपने जनता की बात को अधिकारियों तक पहुंचा सके, ऊपर तक पहुंचा सके। देखिए, शिक्षा ही पूर्ण समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षा होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ सब में महत्वपूर्ण चीज़ है ईमानदारी। अगर ईमानदारी होगी तो विकास भी अच्छा होगा, अगर ईमानदारी हो तो ना तो विकास होगा और ना, और अगर जानकारी नहीं तो ना ही वो कोई विकास संबंधी कोई स्कीम ला सकता, नहीं उन्हें सही तरीके से लागू कर सकता। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सब ईमानदारी प्रधान है जाएंगे तो प्रधान पैसा भाई कैसे है जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबी की बात कर करते लोग अमीर कैसे हो जाते हैं पता नहीं चल पाता है, और यही लगातार अब तक होता आया है कि लोग गरीबी की बात करते हैं और गरीबी हटाने की बात करते हैं और खुद अमीर बन जाते हैं, और यही जनता का दर्द है और यही जनता की कोशिश अब है कि इस ग्राम पंचायत में इस बार ऐसा ग्राम प्रधान लाया जाए जो जनता की बात सुने, शिक्षित हो, जनता की बात सुनने के बाद अधिकारियों तक पहुँचाने के उसका समाधान भी कराए। कैमरा पर्सन सार्थक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट। ठहरो, अब क्या हुआ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि जो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? कितने दिनों से कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो गया है, कभी टीवी, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, और तुमने अभी तक नहीं बनवाया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। देखो सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, अब इस वक्त मैं फ्रिज रिपेयर को कहाँ से लेके आऊँ? हाँ, हो जाएगा जीजू, टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप पर। और हाँ, अब मैकेनिक आएगा आपके घर आपका फ्रिज रिपेयर करने, और अब आपको आपके ऑफिस की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना सिंपल? वाह, फिर तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्रिज रिपेयर को बुलवाता हूँ। जल्दी करो। हो गया। हेलो सर, टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर सर। वेलकम। फ्रिज उधर है। लीजिए सर, आपका फ्रिज रिपेयर हो गया। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप ने हमारा घर तो टूटने से बचा लिया। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप से आप अपने जीवन से जुड़े सभी काम जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और भी बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे करवा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टोमेंडर होम सर्विसेज ऐप। अरे भाई देख क्या रहे हैं, डाउनलोड कीजिए। हाँ।